अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो वक्तन फ़वक्तन जो हम गरीब लोगों के मसाइल हैं आप इनको उजागर करते जाते हैं हर हमेशा। हमारा जो हम ख़ासकर जो फार फलांग एरियाज़ में रहते हैं, शायद अगर आप ये आवाज़ हमारी नहीं उठाओगे या नहीं पहुँचाओगे तो मुश्किल है फिर हमारा जीना भी। बदकिस्मती ये हुई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि आपकी चैनल के माध्यम से जो मेरा हल्का पंचायत हल्का बरनेट है, तो हमने एक एम्बुलेंस जो कि पीडीपी की हुकूमत थी उस टाइम, जो हमारे बेग साहब उस टाइम नायब वज़ीर आला थे, तो हम लोगों ने मशवरा करके ये मशवरा किया कि अगर उन्होंने हमें 8-10 लाख रुपया वहाँ पे सेंक्शन किया अपने फ़ंड से, तो हमने गांव वालों ने मशवरा किया कि हमें जी यहाँ एक चीज़ वैसी चाहिए जो हमें फॉर एवर यहाँ पे लोगों की खिदमत में मैसर हो। तो हम लोगों ने अब वो पाथ वगैरह नहीं ढूंढे, हमने बोला कि हमें यहाँ पे जो लोग हैं, ख़ासकर एसटी पॉपुलेशन मेरे पास बहुत है मेरे हलके में, उसके साथ साथ ओबीसी पॉपुलेशन भी है, तो और कम से कम 6 किलोमीटर बोनियार रोड से जो बोनियार बाज़ार है यहाँ से दूर हमारा हलका पड़ता है। तो हमने उनसे मिन्नतें कर करके, ये नहीं कि मिन्नतें कर करके हमने उनसे पैसे लिए और उन पैसों के हमने एम्बुलेंस लाई, नहीं कि बाकी वार्डों में हमने इनको सर्व किया। हमने सोचा कि हमें फॉर एवर जो भी यहाँ पे हमारे लोग बिलो प्राइवेटी लाइन से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनको ये फ़ायदा पहुँचना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि मैं इससे बदकिस्मती से ताबीर करूँगा कि आज से पहले जब ये कोविड शुरू हुआ तो कोविड में हमारी एम्बुलेंस को लिया गया यहाँ से बारामूला। चलो उस टाइम इमरजेंसी थी, जो अगर प्राइवेट गाड़ियाँ भी किसी की होती थी तो उसको इमरजेंसी में ले ही लेते थे, लेकिन आज तब से आज तक जो हमारी एम्बुलेंस है वो कहीं नूर खां ब्लॉक में चल रही है, जबकि मैंने रिव्यू एसडीएम साहब के उससे भी किया। वहाँ पे उस टाइम एसडीएम साहब हमारे हरविंदर सिंह जी थे, तो उन्होंने बोला जी 10-15 दिन के बाद मैं आपकी जो एम्बुलेंस है वापस कर दूंगा। तो मैंने सीएमओ बारामूला से भी रिक्वेस्ट की, मैंने बीएमओ जो हमारे बोनियार में थे मसूदी साहब उनसे भी रिक्वेस्ट की बार बार। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये हम लोगों ने कौन से गुनाह किए हैं, कौन से पाप किए हैं। अगर हमें कोई चीज़ हमारी है तो वो हमारी चीज़ 2 साल से 1.5 साल से क्यों गायब है। हमारे लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, अगर एक बीमार है उस बीमार को 500-600 रुपया बोनियार से बरनेट पे आने जाने में देना पड़ता है। तो उस टाइम इन्होंने हमें बोला जी इसको ड्राइवर नहीं है। अगर उन 2 साल में हमारे पास ड्राइवर था, गवर्नमेंट ने उसको कोई तनख्वाह नहीं दी, तो आज हमें क्या प्रॉब्लम। हमने गवर्नमेंट से ये भी रिव्यू किया कि जिस बंदे को भी हम यहाँ पे रखेंगे हम उसको चंदा करके पंचायत के थ्रू लोगों के थ्रू उसका जो भी महाना बनेगा, चलो अगर उसका रुपया 5,000-6,000 बनता है तो हम उसको कम कीमत पे यहाँ पे देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारी जो एम्बुलेंस है ये क्यों गायब है और हमारे साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने इससे पहले भी जो हमारे यहाँ पे चेयरपर्सन मैम है यहाँ पे सफीना जी, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, लेकिन मेरे ख्याल उनको भी टस से मस नहीं हुआ कि अगर हमें कोई गुजारिश कर रहा है तो हम कम से कम उस गुजारिश को किसी पाए मुकाम तक पहुँचाए। तो मैं यही आपके माध्यम से यही अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि फिलफोर जो हमारी एम्बुलेंस है वो हमें यहाँ पे पहुँचनी चाहिए। तो उसके बाद फिर देखा, अगर नहीं तो मैं उस टाइम जिम्मेदार नहीं होगा। मैंने ये बात जो यहाँ पे एसडीपीओ साहब हैं, मैं कहता हूँ एसडीपीओ जो जुनैद वली हैं वो बड़े बड़े हमारे यहाँ पे मसले हल करते हैं। तो जो भी यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हमारे मसले क्यों नहीं हल होते। अगर तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बंदे यहाँ पे हमारे मसाइल एडमिनिस्ट्रेशन के, मैंने उनकी नोटिस में भी लाया है और मैंने एसएचओ साहब की नोटिस में भी लाया है कि अगर सुबह के वक्त यहाँ पे लोगों ने कोई हजूम करके उस एम्बुलेंस को लिया तो उस टाइम उसकी जिम्मेदारी जो भी होगी वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उस पर आयद होती है। बारिश हो या बर्फ, आंधी हो या तूफान, अब पावर बैकअप के लिए नहीं होना परेशान। हनीफ मोटर्स के पास आए हैं एलिमैक्स पावर बैकअप जनरेटर्स। खरीदने के लिए विजिट करें हनीफ मोटर्स, एमए रोड, श्रीनगर, या डायल करें 6006750045 या 9419011444।